Hello friends, welcome to the Learning by Notes. In this video we will discuss about Linux. First of all, we will try to understand what is Linux, some popular Linux distribution, basic components of Linux and advantages related to Linux. So first let's start with the video, understand what is Linux. First Linux, what is ऑपरेटिंग सिस्टम. Linux एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैनेज करता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑन अ कंप्यूटर. ये नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे हमारा विंडोज़, ये पावरफुल और फ्लेक्सिबल और ओपन सोर्स होता है. अब आप सोचेंगे कि लाइनक्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास तो ऑलरेडी विंडो है और ये हमें कमांड लाइन पे बताता है या कमांड प्रॉम्प्ट पे वर्क करना पड़ता है, पर हमारा विंडोज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सपोर्ट करता है. बट ये मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ओपन सोर्स होता है और फ्री होता है. इसलिए हम जब हमें बिग ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सर्वर से रिलेटेड कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करना होता है तो हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रेफर करते हैं. अब सेकंड पॉइंट क्या है, ये ओपन सोर्स होता है. तो अभी हमने बात की थी कि लाइनक्स क्या होता है, फ्री होता है और ओपन सोर्स होता है. सोर्स कोड इसमें फ्रीली अवेलेबल होते हैं और अलाउ करते हैं एनीवन टू मॉडिफाई. तो आप जैसे स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं तब तो ठीक है. अगर आप न्यू बिगिनर्स हैं या लर्नर्स हैं तो आपके पास सोर्स कोड अवेलेबल होता है, आप उससे मॉडिफाई करके लर्न करना सीख सकते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. और ये नेक्स्ट इसका पॉइंट है कर्नल बेस्ड. कर्नल बेस्ड क्या होता है, लाइनक्स इज बेस्ड ऑन लाइनक्स कर्नल. ये में इस मेनली कर्नल पे बेस्ड होता है. ये किसने डेवलप किया था, लाइनस टॉरवल्ड ने इन 1991. अब आप इसका नाम रिलेट कर सकते हैं, लाइनस से रिलेटेड है लाइनक्स, तो इसके जो डेवलपर थे उनका नाम क्या था, लाइनस टॉरवल्ड. अब लाइनक्स के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, दैट्स वाई हम क्या पढ़ना शुरू कर रहे हैं, लाइनक्स. अब इसके पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं अलग अलग यूज़र्स के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट होते हैं, या आप इसे फ्लेवर कह सकते हैं या टाइप्स ऑफ भी कह सकते हैं. फर्स्ट है हमारा उबंटू. उबंटू को यूज़र फ्रेंडली और आइडियल फॉर बिगिनर्स होता है. जो शुरुआती अभी लर्न करना चाहते हैं लाइनक्स को तो उनके लिए ये बेस्ट होता है और ये फ्रीली अवेलेबल भी होता है और आप इससे आसानी से पहले लाइनक्स को समझना और सीखना शुरू कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा कौन सा होता है, फेडोरा. फेडोरा कटिंग एज टेक्नोलॉजी और टूल्स होता है. इसमें इससे एडवांस फीचर्स होते हैं. आप समझ सकते हैं डेवलपर्स के लिए होता है और ये स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है. सिंपल एग्जांपल में डेबियन क्या होता है, ये स्टेबल और सिक्योर होता है. ये ऑफन किसके लिए यूज़ होता है, सर्वर से. जब आपको सर्वर रिलेटेड कोई काम करना रहता है तो आप इस वाला लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं. तो ये स्टूडेंट के लिए आप ले सकते हैं, डेवलपर्स के लिए, और ये एडवांस के लिए जब आपको सर्वर और सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करना रहता है. तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ईजी है. अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो भी ये आपके काम आएगा, और अगर आप इस पे वर्क करना चाहते हैं तो अभी हम पहले लाइनक्स के बारे में समझेंगे और फिर इनकी कमांड्स पे बात करना शुरू करेंगे. नेक्स्ट वीडियोस में हम कमांड से रिलेटेड ऑपरेशंस पढ़ेंगे. और अब हम बात करेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लाइनक्स की. अब हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट कंपोनेंट्स की लाइनक्स में. तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है, कर्नल होता है. कर्नल क्या होता है, कोर प्रोग्राम ऑफ लाइनक्स होता है. इसी को आप हार्ट ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं. ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर से. इससे हमारी प्रोग्राम राइटिंग क्या होती है, बिकम ईजियर. ये कोर प्रोग्राम क्यों होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली कंट्रोल करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज सो दैट यूज़र कैन ईजिली यूज़ द सिस्टम. नेक्स्ट हमारा क्या होता है इसमें, शेल. शेल क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है. शेल को ही आप कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं, जिसमें आप अपनी सारी कमांड्स लिखते हैं, उससे आपका सारे ऑपरेशन लाइनक्स में परफॉर्म होते हैं. इसी को यूज़र इंटरफेस करते हैं और ये मेनली किसके लिए होता है, एग्जीक्यूटिंग टास्क के लिए होता है. नेक्स्ट हमारा होता है फाइल सिस्टम. ये क्या करता है, मैनेज करता है डेटा स्टोरेज को, रिट्रीवल को. जो भी आपने डेटा फीड किया है उसे फीड करना और उससे रिट्रीव करना आप किससे थ्रू कर सकते हैं, फाइल सिस्टम को. उसके बाद हमारा होता है डेस्कटॉप इन्वायरमेंट. ये GUI बेस्ड होता है, इंटरफेस फॉर यूज़र इंटरेक्शन. एग्जांपल में आपके कौन होते हैं, GNOME और KDE. क्योंकि बेसिकली तो लाइनक्स हमारा कैसा होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है, पर इसने कुछ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी प्रोवाइड किए हैं, जिसमें मेनली कौन से आते हैं, GNOME और KDE आते हैं. अब आप ये कंपोनेंट देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारा हार्डवेयर होता है, इसके बाद हमारा कर्नल होता है जो डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट करता है, हार्डवेयर से. उसके बाद हमारा शेल होता है. शेल के बाद हमारे ये डेस्कटॉप इन्वायरमेंट और फाइल सिस्टम भी हो सकते हैं. आप इसे दोनों को एप्लीकेशन और यूटिलिटीज़ भी कह सकते हैं, एप्लीकेशन एंड यूटिलिटीज़. अगर आप डायग्राम की तरह शो करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन एंड यूटिलिटीज़ इसका पार्ट है.
तो ये हमारे कंपोनेंट्स होते हैं लाइनक्स के, और आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप इजीली समझना चाहते हैं। तो हार्डवेयर से कौन इंटरेक्ट करता है? कर्नल से। कर्नल के बाद हमारा शेल होता है जहाँ हम आपके सारी कमांड्स लिखते हैं, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन और यूटिलिटीज़ आती हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपका कौन सा था? KDE था, जिसे आप कॉमन डेस्कटॉप इन्वायरमेंट कहते हैं। और लेटेस्ट यूज़र इंटरफेस आपका कौन सा है? GNU, नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल इन्वायरमेंट। इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल इन्वायरमेंट। ये सब कंपोनेंट्स हैं और ये GUI बेस्ड कंपोनेंट्स के फुल फॉर्म हैं। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ लाइनक्स। सो फर्स्ट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव की वजह ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव क्यों होता है? क्योंकि आपको नो लाइसेंस की फ़ीस देनी पड़ती है। आपको यहाँ पे लाइसेंसिंग की फ़ीस नहीं देनी पड़ती है, आप फ्री वर्जन्स यूज़ कर सकते हैं। जबकि आप विंडोज़ में फ्री वर्जन्स अवेलेबल होते हैं, बट अगर आप एडवांस वर्जन यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंसिंग फ़ीस देनी पड़ती है। अब कम्युनिटी सपोर्ट क्यों? इसमें बहुत सारे डेवलपर्स अवेलेबल होते हैं जो आपको, जब आप स्टार्ट करते हैं लर्निंग, तो आपको उनकी हेल्प मिलती है। और बहुत सारे एडवांटेजेस भी रहते हैं, कम्युनिटी का सपोर्ट प्रोवाइड होता है, तो ये आपके एडवांटेजेस में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट होता है स्केलेबिलिटी। क्यों होती है? कि ये रेंज करता है फ्रॉम स्मॉल डिवाइस टू बिग डिवाइसेस। जैसे आपका माइक्रो कंप्यूटर से लेके सुपर कंप्यूटर भी इससे रिलेट करता है। आप मेनली आपके जो वर्क्स होते हैं सुपर कंप्यूटर में वो लाइनक्स के थ्रू ही होते हैं, क्योंकि मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। स्टेबिलिटी इसलिए होती है कि स्टेबिलिटी का कारण ये है कि ये जब आपका क्रिटिकल टाइम रहता है या फिर इसका इन्वायरमेंट रहता है तो ये आपको फेल नहीं करता, आपको सिक्योरिटी रीज़न प्रोवाइड करता है और आपको बहुत अच्छी सिक्योरिटी का कारण देता है, इसलिए ये स्टेबल है। और यही सब एडवांटेजेस हैं। अब इस वीडियो में हमने पढ़ा व्हाट इज़ लाइनक्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सम बेसिक कंपोनेंट्स एंड एडवांटेजेस। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट बेसिक कमांड्स ऑफ लाइनक्स and how to use it in the Linux command prompt. So that's all about this video. If you like the content, please like and subscribe the video. That's all about this video. Thank you.